दक्षिण काली पीठ हरिद्वार के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद ने कहा है कि भारतवासियों को बहुत जल्द वैश्विक महामारी कोरोना से मुक्ति मिलने वाली है। साथ ही पालघर की घटना पर महाराष्ट्र सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि पालघर में निर्दोष साधु संतों की हत्या की जितनी निंदा की जाए कम है और घटना के जिम्मेदार पालघर के एसएचओ को भगवान ने इस कृत्य की सजा दे भी दी। घटना के बाद एसएचओ अपनी गाड़ी के साथ जलकर राख हो गया। स्वामी कैलाशानंद शनिवार रात्रि मुरादाबाद में परंपरा स्थित गंगा सेनेटरी के स्वामी प्रसून्न अग्रवाल व पीयूष अग्रवाल के आवास पर पहुंचे थे, जहां पुष्प वर्षा के साथ उनका स्वागत किया गया। स्वामी कैलाशानंद ने आगे बताया कि मीडिया का काम है अच्छे संवाद को दुनिया में पहुंचाना, डॉक्टरों का काम है भगवान की तरह लोगों के जीवन को बचाना, वहीं संत ईश्वर के मैसेंजर बनकर घर घर में भगवान का संदेश पहुंचाते हैं। उन्होंने हरियाणा की लव जिहाद की घटना को भी बेहद निंदनीय बताते हुए कहा कि दरिंदों ने निकिता तोमर की हत्या कर दी। निकिता के हत्यारों के लिए फांसी की सजा भी कम है। 2021 में हरिद्वार में लगने वाले महाकुंभ को लेकर स्वामी कैलाशानंद ब्रह्मचारी महाराज ने कहा कि महाकुंभ को लेकर उत्तराखंड सरकार बेहद गंभीर है। सरकार चाहती है कि कुंभ का आयोजन कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए पहले से भी भव्य हो। स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने वालों में पीयूष अग्रवाल, प्रसून्न अग्रवाल, यीशु अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, दीपाली अग्रवाल, ऋषभ अग्रवाल, आयुष अग्रवाल, के मिश्रा, विनोद गुंबर, नितिन गुप्ता, अजय गुप्ता सहित बड़ी संख्या में स्वामी कैलाशानंद के शिष्य शामिल रहे। मुरादाबाद में सबसे बड़ी विशेषता मुरादाबाद की यह है कि मुरादाबाद के सभी लोग सभी संतों से प्रेम करते हैं, सभी बहुत धार्मिक हैं और मुरादाबाद की जो मीडिया है मुझे लगता है वो भी बहुत धार्मिक है। हम लोग पूरे देश में जाते हैं, लगभग पूरी दुनिया में जाते हैं, देश क्या पूरी दुनिया में जाते हैं। मुरादाबाद में आने के बाद कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ के प्रति और यहाँ के लोग एक अलग से नेचर के हैं। यहाँ के जो भक्त हैं जैसे विनोद गुमर जी मेरे अत्यंत प्रिय हैं, विनोद गुमर जी और पीयूष बेटा के बहुत आज आग्रह करने के कारण मुझे आज यहाँ मैं आया। मुझे अच्छा लगा क्योंकि मेरा घर है ये मुरादाबाद, मेरी कर्म भूमि है। तो मुरादाबाद इसलिए मेरा आना हुआ कि बहुत दिन हो गए थे कोरोना काल के कारण। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुरादाबाद के लोग, देश के लोग, दुनिया के लोग कोरोना से मुक्ति पाएँ और पुनः हम लोगों का जिस प्रकार आवागमन हर महीने में, हर दिन, हर 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में हर भक्तों घर पे बना रहता था, उसी प्रकार वापस बने और ये संवाद आपके द्वारा पूरी दुनिया में, पूरे देश में, पूरे समाज में जाए कि भगवान की कृपा से ही, भगवती की कृपा से ही कोरोना से हम मुक्ति पा सकते हैं। भगवान कृपा करेंगे, महादेव कृपा करेंगे और भगवती कृपा करेंगी तो हम सब पुनः उज्जवल भविष्य की ओर प्रवेश कर पाएंगे और हमारी जो संकटें हैं वो दूर हो पाए। दुर्भाग्य है। मैं महाराष्ट्र सरकार को उस दौरान बहुत कोसा। महाराष्ट्र सरकार के बड़े सारे प्रमुख लोगों से मैंने बात भी फ़ोन पे की। सबसे पहला अभियान मैंने शुरू किया था पालघर को लेकर के, क्योंकि निर्मम हत्या हुई। अभी आप का काम है अच्छे संवाद को पूरी दुनिया में पहुंचाना, डॉक्टर्स का काम है भगवान जैसा काम करना, संतों का काम है मैसेंजर बन करके, एक पार्टशिप बन करके, एक डाकिया का काम करके पूरे देश में, पूरे घरों में भगवान का संवाद पहुंचाना। पालघर की हत्याकांड में, पालघर के साधु की घटना में जिस एसएचओ ने एक अहम भूमिका तो निभाई थी या नहीं, उस पर मेरा कोई टिप्पणी नहीं है। अपितु इतना ज़रूर कहूँगा कि उस इंस्पेक्टर की अभी बहुत थोड़े दिन पहले मौत हो गई है और उसकी गाड़ी में अचानक आग लगी और वो जल के राख हो गया। तो सीधा प्रमाण है कि भगवान जिसका कोई नहीं है उसके भगवान है। तो मैं उस पालघर हत्या की अत्यंत ही निंदनीय वर्तना करता हूँ और दोबारा इस प्रकार की घटना किसी देश में, किसी राज्य में, किसी समाज में नहीं होनी चाहिए। और साधु संत देश के मार्गदर्शक हैं, साधु संत देश के आईना हैं, साधु संत देश के प्रशस्त करने वाले प्राणी हैं, देश को दिशा और दशा देने वाले हैं। छोटे साधु हों या बड़े साधु हों, उनकी रक्षा होनी चाहिए, उनका सम्मान रहना चाहिए, उनके प्रति सम्मान की भावना आनी चाहिए। महाराज देखने वाला भी लव जिहाद की घटना है, काफी कुछ हो रही है। अभी हरियाणा में एक लड़की को सरेआम गोली देकर मार दिया गया। निकिता तोमर को जिस प्रकार मारा गया, मुझे लगता है ये घोर अपराध है।
घोर अपराध है। कितना भी बड़ा कोई ना हो, कभी निस्संदेह उसको बख्शना नहीं चाहिए, उसको फांसी भी उसके लिए कम है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि देश की यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, साधु संत और राष्ट्र के रक्षक हैं, हम सबों के वर्तमान में राजा हैं वो, मुझे लगता है उनको हर राज्य को एक संवाद भेजना चाहिए कि हर राज्य साधारण से साधारण जनमानस की रक्षा के लिए एक कानून बनाए, एक नियम लाएं। तो निकिता को जिस प्रकार से मारा गया, मुझे लगता है कि निर्मम हत्या, इससे बड़ा जघन्य अपराध नहीं हो सकता है। वो बहुत बड़े घर का परिवार है, मैंने ऐसा सुना टीवी के माध्यम से, आपके माध्यम से मैंने देखा, तो मुझे लगा कि उसको फांसी भी उसके लिए कम है, फांसी भी उसके लिए कम है। और ऐसी सजा होनी चाहिए जिससे कि दोबारा कोई ऐसी घटना करने की इच्छा प्रकट न कर सके। गुरुजी, अगले साल महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, उसके लिए कुछ? महाकुंभ को लेकर के उत्तराखंड सरकार अत्यंत संवेदनशील है और उत्तराखंड सरकार चाहती है कि कुंभ बहुत अच्छा हो, लेकिन कोरोना काल है, कोरोना की स्थिति, यदि भारत सरकार की गाइडलाइन कोई आती है और भारत सरकार की कोई गाइडलाइन पक्ष में आती है, और क्योंकि भारत सरकार की जो गाइडलाइन है वो तभी आएंगे जब कोरोना का काल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अभी मुझे लग रहा है कि कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है, डिस्टेंस और मास्क की अभी आवश्यकता देश में, समाज में लोगों को है। कुंभ एक महाकुंभ है, क्योंकि कुंभ बहुत बड़ा पर्व है, कुंभ टाला नहीं जा सकता है, कुंभ आगे नहीं किया जा सकता है, कुंभ रोका नहीं जा सकता है, और कुंभ न करे ऐसा सरकार कोई प्रस्ताव नहीं ला सकती है। तो कुंभ, क्योंकि कुंभ का एक मैं पार्ट हूँ और कुंभ में लगभग 20 वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ कुंभ को लेकर के, तो कुंभ तो निसंदेह कुंभ होगा, कुंभ की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और कुंभ में साधु संत आएंगे, स्नान करेंगे। अब सरकार को जैसा अच्छा लगे, भारत सरकार और राज्य सरकार को, वैसी प्राविधान के साथ सरकार कुंभ कराएगी, क्योंकि हमारे आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मेरे अत्यंत प्रिय हैं और उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं वो, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि साधु संतों के कुंभ के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति उनका झुकाव रहता है, समर्पण रहता है, उनकी विश्वास और श्रद्धा रहती है, तो कुंभ बहुत अच्छा हो ऐसा निर्णय सरकार जरूर लेगी। मुझे लगता है कि दिसंबर और जनवरी के कार्यकाल, दिसंबर और जनवरी के बाद अखाड़ा परिषद के साथ बैठने के बाद जरूर ये तय करेंगे कुंभ बहुत अच्छा हो, लेकिन कोरोना में जनमानस को क्षति भी ना हो, समाज को क्षति ना हो, किसी की जान माल की क्षति ना हो, नुकसान ना हो, उसको ध्यान में रख करके सरकार कुंभ करे। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।